जेल से ले आने वाला भविष्य मसीह की अति पवित्र नाम है सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि इस पुण्यदान के दिन में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्रित होकर के प्रभु का आराधना करने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया। वास्तव में प्रियो, हम किसी कारण भी प्रभु के निकट आने का लायक नहीं था, लेकिन हमें लायक बनाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा प्यार दिया। हरेक मसीह लोग प्रभु का प्यार पाए हुए होंगे, और खास करके हमारे बीच में प्रभु का मेष है। मेष हमेशा हमें याद दिलाता है, ये मेष यीशु मसीह की उस आलवरी सूली का उस महान प्रेम को हमें प्रकट करते था। प्रभु का पवित्र शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया, उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला। कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु ने हमें प्यार किया तो प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा दाम चुकाया, ये जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभु में आकर के जीवन मिलाने का अर्थ बहुत गहरा है। प्रभु को पाना और प्रभु में बना रहना, ये बहुत महत्व की बात है। आज भी प्रभु का मेष में जाने से पहले एक वचन के द्वारा थोड़ा सा प्रोत्साहन आपको मैं देना चाहता हूँ। प्रकाश तो उसका 13 अध्याय उसका 8 वचन, प्रकटीकरण उसका 13 अध्याय का 8 वचन। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं, उस पशु की पूजा करेंगे। देखिए, मतलब जगत की उत्पत्ति से एक मेमना घात हुआ करके वचन में लिखा है। आप देखो, है ना, ये वधुआ हुआ मेमना हमको मालूम है, उत्पत्ति से लेकर के हम उस मेमने को देखता है ना। मनुष्य जब पाप किया, पाप करने के बाद में मनुष्य की अवस्था क्या बन गया, मनुष्य प्रभु से दूर होने लगा। जब रोज प्रभु उनको मिलने के लिए आते थे, उस समय में दौड़ कर आने वाला एक दिन प्रभु आया, वो नहीं आया। आदम तो कहाँ है? प्रभु उनको पुकारा, अब आदम ने क्या उत्तर दिया मालूम है? मानव मैं नंगा है, मैं डर गया। देखो मानव, इतना भयंकर बात। अभी उसका उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द बारी में, अभी तक नहीं डरता था, है ना, अभी तक नहीं डरता था। प्रियो, एक बात जानना, एक व्यक्ति जब पाप करता है उसके अंदर डर छाया जाता, डर, है ना, बहुत भयंकर बात है। आज इंसान का एक सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी डर है। आज बहुत लोग प्रभु के निकट क्यों नहीं आता? डर के कारण। समाज का डर, रिश्तेदारों का डर, दोस्तों का डर, बंधुओं का डर, ऐसा डर के कारण बहुत से लोग प्रभु के निकट नहीं आता। हमें इस बात को जानना, ये डर कहाँ से आया? प्रभु का आज्ञा तोड़ने से। आप देखिए, कितना वेदनाजनक बात है। प्रभु की आज्ञा तोड़कर चलने वाले लोगों के जीवन में डर कार्य करता। फिर डर से मुक्त कब होगा? डर से छुटकारा कब मिलेगा? प्रभु का प्रेम बढ़ जाएगा। आपको मालूम है, जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन में, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 18, प्रेम में भय नहीं होता, हाँ, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। देखा, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? सिद्ध प्रेम बोलेगा तो परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम हमें डर से मुक्त करता है ना। कितना बड़ी बात है। आज भी शायद कई विश्वासी ना मान खाने वाले लोग भी कई बातों में डरता है ना। वो डर का गुलाम है तो जरूर वो धोखे में है। तो इसलिए अपने जीवन में परखना है कि मैं उस डर से मुक्त हुआ है कि नहीं। सबसे भयंकर मानव डर मृत्यु का डर है।
मृत्यु के डर से प्रभु ने हमें छुड़ाया। अरे एक आपको सबको मालूम, इब्रानियों 2 अध्याय के 15 वचन, और जितने मृत्यु के भय के मारे, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 15, वो कि जितनी मृत्यु की भय की मारे जीवन भर दासत्व की फंसे थे, मतलब दासत्व के खुद गुलाम थे। आप देखिए, एक डर का गुलाम होकर के जीने वाला हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। यीशु मसीह पर विश्वास किया वो व्यक्ति को इस डर से पूर्ण रूप में आजादी मिला। हमें प्रभु पर विश्वास करने के लिए जो मौका मिलना, कितने धन्यवाद है भैया, है ना। तो हमारा अभी आदम क्या बोलता है, मैं वापस पढ़ रहा हूँ उसका 10 वचन। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, हाँ। क्योंकि मैं नंगा था। क्योंकि मैं नंगा था। देखो, क्योंकि मैं नंगा था। अरे कल मिलने के लिए आया था, उसमें मन नंगा नहीं था क्या? उसने मन मिलने के लिए आया था ना। देखो अभी बोलता है कि मैं नंगा था। देखा क्या हो गया, वो महिमा से रहित हो गया। पाप इंसान को क्या बनाया, महिमा से रहित कर दिया। महिमा को धारण किया हुआ था, तो महिमा का वस्त्र नष्ट हो गया। अभी वो अपने आप को नंगा जान करके अभी वो डरने लगा। आप देखो भैया, है ना, हर एक अभी आदम ने एक व्यक्ति पाप किया तो सभी पापी हो गया और सभी लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, है ना। वो महिमा पाने के लिए अभी किसी से भी नहीं हो पाया। हमको ये बात को जानना भी हो हमारे जीवन में। अभी यहाँ पर तुरंत मालूम प्रभु ने क्या पूछा मालूम है, वही 10 वचन, हाँ आखिरी बात 3 का 10। उसने कहा, उसने तुझे बताया हाँ कि तू नंगा है। 11 हाँ 11 आगे बढ़ो। इस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, हाँ क्या तूने उसका फल खाया है? हाँ, मैंने मना किया हुआ उसका, उस पेड़ का फल तूने खाया क्या? देखा, मतलब भली बात, एक बात हमें हर एक पवित्र लोग जानना भी हो, हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। कोई भी बात पर परमेश्वर का नियमों को कभी नहीं तोड़ना, उसको कभी छोटा नहीं समझना, है ना। अभी यहाँ पर मतलब एक प्रकार आदम ने क्या किया, आदम ने नियम तोड़ा। नियम तोड़ना बोलेगा तो कितना भयंकर प्रभु का दृष्टि में गुनाह है ना। ईयोब एक बात आदम के बारे में जो कहता है, ईयोब उसका 31 अध्याय है, उसका 33 वचन। यदि मैंने आदम के समान हाँ अपना अपराध छिपाकर, देखा, अभी आदम ने यहाँ पर क्या किया, अपना अपराध को छिपाया। हाँ, अपने अधर्मों को ढांप दिया हो। अपना अधर्म को ढांप दिया। देखा है, आदम ने क्या किया, आदम ने अपना अपराध को छिपाया। वो कैसे छिपाया, मतलब अभी ये बात कितना अद्भुत बात है ना। उसने जब प्रभु ने पूछा, उस समय में आदम ने क्या बोला, आदम ने बोला, हे प्रभु, हाँ मैंने क्या किया। आदम ने कहा, हाँ जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, हाँ, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, उसने मुझे वो फल दिया और मैंने खाया। देखा क्या मजा की बात है ना। आप देखो प्रियो, है मतलब मेरा गिनती नहीं, वो स्त्री तू मेरे साथ रहने के लिए दिया था ना, उसने दिया, मैंने खाया। मतलब उसने वास्तव में क्या किया, अपना अपराध को छिपाया। ये बात यो बोलता है, उसने अपने अपराध को छिपाया। प्रयोग हमें को ये बात को जानना है कि मतलब हमारे जीवन में अगर प्रभु एक बात पूछता है तो हम अपने अपराधों को छिपाने वाला बात है क्या,
आज लोग अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कितना कोशिश करता, कितना कपड़ता से बातें करता। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है हमको मालूम, फिर भी वो नियमों को हम तोड़ देता और उसको बहुत हल्का लेता। प्रभु का वचन में आप अभी नहीं भूलना चाहिए एक संदेश 89 का 34 भी लिखा, 89 का 34, साम्स 89:34। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा, मैं अपनी वाचा नहीं तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। ना बदलूंगा। देखा प्रभु का वचन, ये ना बदलने वाला वचन है प्रिय। कभी भी ये वचन नहीं बदलेगा। वचन के साथ थोड़ा भी तोड़मोड़ करना इतना भयंकर पाप है। आपको मालूम है परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा महत्व वचन को है। आज बहुत लोगों के जीवन में वचन को महत्व नहीं। प्रभु के वचन में आपको याद होगा 138 का 2 में, 138 का क्योंकि 2, तूने अपने वचन को, तूने अपनी वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। देखा, अपनी बड़े नाम से, नाम कैसा नाम है? बड़ा नाम है। वो बड़ा नाम से भी अधिक महत्व किसको दिया? वचन को दिया। वचन को दिया। प्रियो, हमारे जीवन में हम कभी भी कोई भी कार्य करता है, अगर परमेश्वर के वचन के आधार में नहीं किया कोई फायदा नहीं, सब नष्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। छोटा सा थोड़ा भी गिरती हो गया तो गया हो, है ना। दौड़ में आपको मालूम है, मतलब दौड़ में थोड़ा भी ट्रैक से मन अपना पाँव फिसल गया तो गया प्रतिबल, है ना। थोड़ा सा लापरवाही। हम लोग मसीह लोग हमें कितना सावधान रहना चाहिए प्रिय। हमें कितना प्रभु ने दिया हुआ, इसलिए प्रभु ने बार बार जब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन में पौलुस कहता है जो अखाड़ा में जो लड़ाई करता है यदि विधि के अनुसार न लड़े, हाँ देखा, विधि या नियम अनुसार ना लड़े मुकुट नहीं पाता। मुकुट नहीं पाता। देखा, विधि के अनुसार ना लड़े तो वो मुकुट नहीं पाएगा। प्रियो, हमें अपने जीवन में परखना है कि आज मैं किस प्रकार मैं अपना मसीह जीवन को बिता रहा है, नियम अनुसार मैं वो कार्य करता है कि नहीं, है ना। ये जानना प्रियो। कैसे भी एक टोटल का जीवन बिता करके है हम लोग अपनी बुद्धि युक्ति इस्तेमाल करके जीवन बिताएगा तो आखिर उस दिन में भयंकर धोखा हो जाएगा। और मसीह जीवन एकदम मसीह को जीने वाले जीवन है। मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर जीने वाले जीवन है। ऐसे नहीं है तो उसको मसीह जीवन नहीं कहता। और तो हम टोटली आजकल देखता है कि लोग मतलब प्रभु का नियमों को, व्यवस्थाओं को तोड़कर सिर्फ अपनी मनमानी में जीवन बिताता। ऐसा जीवन मसीह जीवन नहीं है प्रियो। तो यहाँ पर जब आदम हवा जब पाप किया, उन लोगों ने प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से प्रेम किया था, है ना। अंजीर की पत्ता से एक लुंगी बना करके उन्होंने सोचा बच गया भाई, अभी हमारा नंगा पर ढक गया, पास हो गया, लेकिन धूप आया तो सूख गया। पप्पड़ टूटता है ऐसे टूट गया। तो उनका प्रयास, ये अंजीर की पत्ता किसको दिखाता? मनुष्य की धर्म की कामों को। मतलब हमारा कितना भी अच्छा काम है वो लेकर के हम प्रभु की उपस्थिति में कभी भी नहीं खड़ा हो सकता, कभी भी नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए एशिया में लिखा है, एशिया 64 कच्चे में, है ना, मनुष्य की भले काम, एशिया 64 उस कच्चे वजह। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के समान हैं हाँ। और हमारे धर्म के काम, हमारे धर्म की काम सबके सब हाँ। मैले चिंदोड़े के समान है। देखा, महिले चितड़ों के समान है। मतलब कभी भी कोई भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाह भी नहीं सकता। फिर परमेश्वर कैसे चाहेगा? है हमें अपने आप को परखना। हमारे लिए प्रभु ने इतना बड़ा प्यार दिया, वो प्यार को छोड़ करके हम अपनी तरफ से मेहनत करेगा तो सब व्यर्थ बात है। अभी यहाँ पर उनको प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने एक काम किया, है ना। वही उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 21 हो जाए। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम और उसकी पत्नी के लिए हाँ चमड़े के अंगरखे बनवाए
देखा प्रभु ने उसके सामने खड़ा होने के लिए, लायक बनाने के लिए वहां पर चमड़े का वस्त्र बना करके पहनवाया। आपको मालूम है वो चमड़ा कहाँ से आया? वहां पर एक मेमना वध हो गया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, है ना? परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध किया हुआ मेमना, इसलिए उस मेमने को समय की पूर्णता में पिता ने ये दुनिया में भेजा। और उस मेमना जब दुनिया में जब चल रहा था, उस समय में उस मेमने के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा होकर के संदेश दिया। देखो ये उसको पढ़ना, यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 29 वचन, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 29। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा प्रियो, जगत की पाप को उड़ा ले जाने वाला मेमना, है ना? और ये शब्द अन्य जाति के लोग समझना बहुत कठिन है, लेकिन यहूदी लोग अच्छी तरह समझता है। इन लोगों को मेमना के बात अच्छा मालूम, उनको मालूम है जब भी पाप से हमारा छुटकारा मिलना है तो पापी को मेमना लेकर आना पड़ता, और याजक उनका हाथ उस मेमने के ऊपर रखवाता और उसको काटता और उसको मुक्ति का घोषणा करता। लेकिन अभी अन्य जाति के लोगों के लिए बात जानना बहुत गंभीर बात था। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह सारे जगत की पाप को उड़ा ले जाने के लिए, सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए ये जगत में परमेश्वर का मेमना बनकर आया, है ना? उसका 35 वचन में भी यूहन्ना 1 का 35 36 है 36। हाँ, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है। आपको मालूम है ये बात जब यूहन्ना बोल रहा था ना, यूहन्ना के पास यूहन्ना का 2 चेहरा खड़ा था। वो लोगों ने ये सुना तो फिर यूहन्ना के पास नहीं रुका। अरे परमेश्वर का मेमना है तो यही तो जानने वाली बात है, परमेश्वर की मेमना, इसको जानना जरूरी बात है। तो उन्होंने क्या किया? थोड़ा उसके आगे बढ़िए। तब ये दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसके खोजते हो? उन्होंने उनसे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। देखा है यीशु मसीह को ये यूहन्ना का दोनों चेला उनको पीछे आते हुए देखा तो यीशु मसीह उनको पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हैं? तो बोलते हैं, प्रभु आप कहाँ रहता कहाँ? वो मैं वो पहाड़ के बगल में वो जो झाड़ है ना उसके नीचे, ऐसे बोला? नहीं। प्रभु ने बोला आकर देखो। मतलब जिसको सच्चाई जानना है तो आकर देखो, है ना? मैं बताने से नहीं होगा। तेरे दिल में मुझे जानने की इच्छा है तो मैं कौन है करके जानना है तो तुझे मैं बोलने से नहीं होगा, तू आकर देखो। तो कई बार कई लोगों को बोलते हैं ना, अरे हम उधर गए ना, वहां पर ऐसा गड्ढा देखा, ऐसा गड्ढा, ओ छोड़िए, तुम्हें डाउट है क्या? आकर देखो। बोलते ना, उनका डाउट क्लियर करने के लिए है, आकर देखो। अरे उधर एक आदमी मारा पड़ा है, हाँ झूठ मत बोल, आकर देखो। आकर देखा तो मारा पड़ा भाई, लोगों को विश्वास नहीं आता। समझ में आया? तो अभी यहाँ पर तुझे सच में विश्वास आना है तो तुझे क्या करना है? आकर देखो। मैं कहाँ रहता है करके तुम जानने से नहीं होगा, तू आकर देखेगा तो जो बात तू ढूंढ रहा है ना वो तुझे मालूम हो जाएगी, है? तो उन लोगों ने क्या किया? आगे बढ़िए। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। उस दिन उनके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना का बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर अंद्रयास अपने सगा भाई पतरस शिमोन को मिलकर उसने कहा, हमको क्रिस्त हमें क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया।
मसीह मिल गया, क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। देखिए, मिल गया, देखा, डाउट क्लियर हो गया। कौन मिल गया? मसीह मिल गया। भैया, यही तो यहूदी लोगों का एकमात्र इंतजार था, है ना। मसीह शब्द इब्रानी शब्द है, क्रिस्त शब्द ग्रीक शब्द है, इब्रानी शब्द है, तो दोनों का अर्थ अभिषिक्त है। और उन लोगों ने इंतजार किया हुआ वो अभिषिक्त, वो मसीहा हमें मिल गया। ओ, क्या बात है। क्या करना पड़ेगा? साथ रहना पड़ेगा, साथ रहने वाला अनुभव। एक बात आपको बताना चाहता हूँ ना, मतलब आज भी कितने लोग प्रभु के साथ रहता है वही मान नहीं, साथ रहने वालों को प्रभु का पहचान रहता है ना। बार बार वही बात को थोड़ा आगे बढ़िएगा, वहाँ का संभव। हाँ, वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तुम कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। देखो, उसको एक नाम ही नया नाम दिया है। पतरस का अर्थ है पत्थर का टुकड़ा। कई लोग बोलते हैं पत्थर के टुकड़े के ऊपर मतलब यीशु मसीह ने कड़ी से बनाया, ऐसे ही क्या? नहीं, यीशु मसीह स्वयं पत्थर है, उस पर कड़ी से बनाया। ओके, वो पीछे अलग है, जाने दो, उसके आगे बढ़िए। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस, अंद्रियास और पतरस ने नगर बेथसेदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। देखा, देखो, फिलिप्पुस यीशु मसीह के पास आ गया तो फिलिप्पुस को भी प्रकाश मिल गया। देखा, व्यवस्था में लिखा हुआ, मूसा ने बताया हुआ, उसको मिल गया। नतनएल थोड़ा उसको संदेह है। आगे, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नसरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल देखा, क्या बोला? चलकर देख ले। जाकर, चक्कर नहीं, चलकर। ओके, गुड। चलकर देख ले। देखा, आकर देखो, चलकर देखो। अभी आगे क्या हुआ? यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आके देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। बस वही तो प्रकाश है। यो वास्तव में आज भी है ना, कितनी भी लोग प्रभु के पास आता है तो ये सच्चा प्रकाश लोगों को नहीं मिलता। ये प्रकाश पाना जरूरी बात है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रकाश पाया हुआ लोग प्रभु का काम में आएगा, प्रभु के लिए एक सच्चा फलदायक जीवन विधा पाएगा, है ना। प्रयोग हमें बचाने के लिए इस दुनिया में ठीक समय में प्रभु यीशु मसीह आकर के हमारे लिए ठीक समय में बलिदान है ना। पहला पत्रोस उसका दूसरा 12 अध्याय का 20 वचन, पहला फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 20। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। ओ, तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। देखो, यीशु मसीह ये दुनिया में किसके लिए आया है ना। उसका तीसरा अध्याय, पहला पत्रोस उसका तीसरा अध्याय का 18 वचन। और इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रियो, एक बात जानना, मतलब प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? अधर्मियों के लिए या पापियों के लिए। देखो, जो भी पापी ये सच्चाई पर विश्वास करेगा
उन्हें मिलने वाला छुटकारा कितना बड़ा बात है ना। ये बात प्रभु का आत्मा हमें प्रकाश करके देगा, तभी हमें उद्धार का अनुभव मिलेगा। देखिए, हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बनकर आया हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर चढ़ा। सबको मालूम, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 24 वचन। वह आके हमारे पापों को हाँ। अपनी देह पर लिए हुए हाँ। क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए वह क्रूस पर चढ़ गया। प्रियो, एक बात को जानना है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु वो एक रिक्त साक्षित्व का मृत्यु नहीं था। क्या नहीं था? वो रिक्त साक्षी होकर के मरने वाला मृत्यु नहीं था, एक साधारण मृत्यु नहीं था, पाप के कारण मृत्यु नहीं था। फिर क्या था? पापियों के लिए एक याग था। क्या था? पापियों के लिए एक याग था, याग, बलिदान, एक बलिदान था, है ना। ये सच्चाई एक व्यक्ति को प्रकाश करके मिलना, ये प्रभु का आत्मा का कार्य है ना। इब्रानियों के पत्री उसका 9 अध्याय 14 वचन। तो मसीह का लहू हाँ। जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा हाँ। परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हाँ। उसके विवेक को मरे हुए कामों से मानो परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। निर्दोष चढ़ाया, मानो एक चढ़ावा था, एक बलिदान था। आगे, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, हाँ। ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। कितना अनोखा बात है, इतना अनोखा बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोग आज में उस उद्धार के मार्ग में है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। हम लोग बहुत बार पढ़ने वाला एक वचन है, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 14-15 वचन। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 14-15 वचन। सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 14 and 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, हाँ। इसलिए कि हम यह समझते हैं हाँ। कि जब एक सबके लिए मरा हाँ। तो सब मर गए, हाँ। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है हाँ। वे आगे को अपने लिए न जिए, हाँ। परंतु उसके लिए हाँ। जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रियो, ये बात आपको मैं कैसे समझाऊं? एक मसीह जीवन मसीह के लिए जीने वाला जीवन है, या मसीह को जीने वाला जीवन है? और वो भी कोई और मजबूरी में नहीं, प्रभु का प्रेम की मजबूरी होना चाहिए, प्रभु का प्रेम का मजबूरी होना चाहिए। एक सच्चा मसीह व्यक्ति, मसीह जीवन वो बिल्कुल प्रभु ने दिया हुआ आदर्श में जीने वाला जीवन है। टोटल में ये बात को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 21 वचन में, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। अब तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखिए, क्लियर बात पत्रोस यहाँ पर बोलता है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख हाँ। उठाकर तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श देकर गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रियो, आप ये बात को समझोगे, ये बात को जानोगे, ये अंगीकार करोगे? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया और हमें दुख उठाने के लिए एक मार्ग दिखाया। यीशु मसीह की खातिर दुख उठाते हुए जीने का एक मार्ग दिखाया। एक सच्चा भक्त का जीवन दुखों से भरा हुआ जीवन है। दुखों से भरा हुआ जीवन का कारण क्या मालूम है? ये दुनिया ने नफरत करने वाले एक ही बात क्या मालूम है? सुसमाचार, गुड न्यूज। सुसमाचार मत बोल। आप ये संगति में आकर के इधर से जाएगा तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप घर में बैठ करके बाइबल पढ़ो, इतना भी प्रार्थना करो, किसी को कोई तकलीफ नहीं। आपको परेशानी कब आएगा? आप ये सुसमाचार घर जा करके घर घर जाकर सुनाओ, नहीं तो सड़क पर खड़ा होकर के प्रचार करो, तभी तकलीफ है प्रियो। वो बात कोई नहीं बोलता। आपको प्रभु के लिए जीवन बिताना है तो प्रभु ने किसके लिए चुना है, ये बात को जानना प्रियो। आज तक जिंदगी बहुत पार हो गया ना,
कम से कम आज और एक बार मैं खोल कर बताता हूँ आपको। कष्ट उड़ाने के लिए, कष्ट उड़ाने को बोलो अपनी छाती पीट रहा है, ऐसे ही क्या? नहीं ड्रामा हाथ में रखो, डंडा लेकर के अपने उसमें मारो, नहीं, कुछ नहीं करना। बाइबल ले लो, समाचार सुना। आप बुलाने की जरूरत नहीं, लोग लाठी लेकर आएंगे आपको मारने के लिए, ठीक है? और तो आज तक वो मार्ग में गया क्या? वो है प्रियो जीवन का मार्ग, वही है प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया वो मार्ग, वही है प्रेरित लोग चला वो मार्ग। वो मार्ग में चलने के लिए तैयार है क्या? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जो सुसमाचार नहीं सुनाता वो मंडली, प्रभु का मंडली नहीं। जो सुसमाचार नहीं सुनाता वो उद्धार पाए वो व्यक्ति नहीं। कान खोल कर सुन लो। आप प्रभु के आगमन में जाना है तो आप बाकी सब छोड़ो, सुसमाचार का गवाही दो। आप लोग प्रभु में कैसे लेते हैं मुझे नहीं मालूम। देखो, हम कर्म के द्वारा उद्धार नहीं पाया, विश्वास से उद्धार पाया। विश्वास बराबर आज्ञाकारिता, आगे नहीं मानने वाला विश्वास मरा हुआ विश्वास, सही बात? तो इसको ना आपके पास जिंदा विश्वास है, मरा हुआ विश्वास है। मैं किसी को न्याय नहीं करता, आप सोचो, आप सोचो प्रियो, आज कैसा विश्वास के साथ आप यहाँ पर भी आया, जिंदगी कैसा है प्रियो प्रभु के लिए। प्रभु ने हमें आदर्श देकर गया कष्ट सहने का। वही पहला पत्रोस 3:14, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। देखा, इस धार्मिकता कारण, इस सच्चाई सुनाते हुए दुख उड़ाओ तो धन्य है, धन्य है। आगे, पर लोगों के डराने से मत डरो। डराना क्या? डराएगा सोच करके डर जाता, डराए नहीं, डराएंगे सोच कर डर जाता। इतना डरपोक है क्या? विश्वास ही है ऐसे ही क्या कि जीवन जो एक मसीह जीवन बिताने के लिए सच में तैयार है क्या? उसका 4 अध्याय, बहुत बात बोलने के लिए होगा, 4 का 13 वचन। जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। कभी दुख हुआ क्या? मसीह जीवन बिताया नहीं है ना, मसीह जीवन बिताने का अर्थ जाना नहीं है ना। आपको नहीं सिखाया ऐसा ही क्या? कितनी बार सिखाया? कितनी बार? भैया एक मसीह व्यक्ति को दुनिया कैसे गिनता है मालूम है? रोमियो 8:34 वचन, थोड़ा ध्यान से पढ़ कर देखो। रोमियो 8:34 से लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। देखा है? तेरे कारण क्या होता? दिन भर घात किए जाता। समझ में आ रहा है प्रियो? आज के दिन आपका नंबर बोल करके आपके पीछे लगता, यही है प्रियो मसीह जीवन। उसके लिए प्रभु ने बुलाया है ना। आज में एक सच्चा भक्त है क्या? बोलगा एक में सही भक्त है क्या? सच्चा भक्त का चिन्ह 2 तिमोथी 3:12, 2 तिमोथियुस 3:12। हाँ, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हाँ, जो लोग मसीह में सच्चा भक्ति के जीवन बिताना चाहता है उनको डेली केक मिलेगा, बिरयानी मिलेगा, ऐसे ही क्या? नो, सतावट मिलेगा, पिटाई, सतावट। प्रियो, एक बात जानना, आत्मा जीतना है तो हमें सुसमाचार सुनाना है। एक बच्चा ये दुनिया में जन्म होना है तो एक स्त्री को प्रसवी वेदना उड़ाना ही है। प्रसवी वेदना उड़ाने के लिए तैयार नहीं है तो बच्चा बाहर नहीं आएगा। तो आत्मा जीतना है तो आपको प्रसवी वेदना, ये कष्ट की राह में जाना ही होगा।
उसके अलावा आपको जो मार्ग ढूंढ रहा है तो आप तो बहुत विद्वान है, पर वो विद्या प्रभु के सामने नहीं चलता। इसलिए प्रभु का प्रेम हमें विवेच करना चाहिए। आज प्रभु का प्रेम हमें विवेच करता है क्या? मेरे लिए मरा हुआ प्रभु के लिए मैं मरने के लिए तैयार है क्या? अपने आप को इनकार करके सूली लेकर के चलने के लिए तैयार है क्या? वही है प्रिय मसीह जीवन। और हम प्रभु के आगमन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा रोज के जीवन को परखो, मैं मसीह के लिए जीवन बिता रहा है क्या? यीशु मसीह की ज्ञान की सुगंध में फैलाता है क्या? क्योंकि इस मैच में शामिल होने वाला एक गवाही देता है, मैं प्रभु के लिए जीवन बिताया, प्रभु मुझ में जी रहा था। कितना झूठ बात है ना, हम झूठ बोल करके शामिल होता। तो व्यक्ति क्या करता? दिंडू को खाता और पीता। तो वो काम किसके लिए योगी बनेगा? प्रभु का आगमन के योगी नहीं बनेगा, दंड पाने का योगी बनेगा। क्या बात है? सब लोग आनंदित हैं? मैंने आपको सच्चा सुसमाचार सुनाया, मैंने कोई गहराई में उतर करके नहीं बोला। लेकिन प्रभु ने, प्रभु का जो बुलाहट है उसका योग्य जीवन में बिताता है कि नहीं, ये बात को परखना पड़ेगा। और हम सही प्रकार प्रभु को नहीं जिया तो आपका आशा भंग हो जाएगा, क्योंकि आपको वो जीवित आशा में आप नहीं जी रहे। एक खोखला जीवन है, डोकीपना है, धोखा हो जाएगा। इसलिए अपने आप को परखना। मैं बहुत कुछ मुझे बोलना है, लेकिन आज और भी कुछ बात है, इसलिए मैं थोड़ा लंबा नहीं जा रहा चाहता हूँ। एक बार जाना प्रिय, प्रभु के साथ रह करके, यीशु ही मसीहा है, प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये सच्चा जानकारी पाया हुआ व्यक्ति उसका जीवन वो प्रभु को अर्पण करने में उसको देर नहीं करता। तो आज हमारे जीवन को परखो, वो हमारे लिए बहुत हुआ प्रिय, हम प्रभु के लिए जीवन बिता सके, यीशु मसीह हमारे में जी सके। हर एक बहुत लोग अपने आप को परखना, मैं प्रभु का खरीदा हुआ है तो मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है। फिर आज का मेरा जीवन प्रभु के लिए जीवन है क्या, या हम और किसी का गुलाम होकर के जी रहे हैं क्या? ये बात जरूर, क्योंकि ये शब्द आपको मालूम, मैं बार बार फिर भी इस संदर्भ में उस आखिरी एक वचन पढ़ाना चाहूंगा। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19-20 वचन, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 19 and 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? देखो, हर एक पंथ लोग ये जानकारी लेना, हम उदार पाया है तो हम प्रभु के आत्मा रहने वाला मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। देखो, उस पर डबल अंडरलाइन करना, तुम अपने नहीं हो, है? हम अपने नहीं प्रियो। हर एक विश्वासी, हर एक उदार पाए हुआ मसीह लोग ये जानना, मैं मेरा नहीं, मैं खरीदा गया। ओह, कितना बड़ी बात है प्रियो। मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते में भी गवाही में बोला था, जब मैं प्रभु में आने के बाद पहला परीक्षा धन की बात पर था। उस राजू ने, है ना, एक बंडल नोट ला करके मेरा ड्रॉयर में डाल दिया। बड़ा लड़ाई, चुपचाप ले लो, जल्दी अमीर हो जाएगा, जल्दी बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाएगा। अब एक आवाज आया, बेटे मैंने तुझे रेगू से खरीदा, मैंने तुझे लघु से खरीदा, तू मेरा है। प्रियो, आत्मा का वाणी आया, मैं टूट गया, मैंने वो धन उड़ा करके उसका बाद आप भाई मेरे को फिर बात करेंगे।
धन का लोभ बुराई का जड़ है। शैतान वहां पर अटकाना चाहता था, प्रभु के अनुग्रह से पार हो गया। प्रियो, कदम कदम पर हमें हराने के लिए विरोधी विषय को लाएगा। हमें एक विजयी जीवन बिताना है तो प्रभु का आत्मा का वाणी सुनना, प्रभु के वचन में जो लिखा वो बात को जानना। वो समय में इतना समझ नहीं था, लेकिन आत्मा बात किया, आत्मा का वाणी मैंने सुना, क्योंकि उस समय में मैं सिर्फ प्रभु में आया ही था, लेकिन मैं स्पष्ट वाणी सुना, बेटे तो और किसी का नहीं होना, तो मेरा है। मैंने तुझे मेरी लहू से खरीदा है। मैंने उसको सीधा बोला, आप अपनी धन से मुझे नहीं खरीद सकता, प्रभु यीशु ने अपनी लहू से मुझे खरीदा। प्रियो, ये निश्चय आपका जीवन में है। अपर को प्रियो, आज मुझको जिसने खरीदा, मैं उस स्वामी का बनकर जी रहा क्या? हमारे लिए परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह आज से करीब 2000 साल पहले हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर वो सूली पर बलिदान हुआ। उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। उस लहू से प्रभु ने हमें खरीदा। प्रेज़ लॉर्ड। मूल्यवान लहू है ना। हमारा छुटकारा कैसे हुआ? बहुमूल्य लहू से हुआ। प्रियो, हम प्रभु का बहुमूल्य लहू से खरीदा है, इसलिए हम प्रभु के लिए मूल्यवान है। इसलिए हम प्रभु की इच्छा में बना रहने के लिए अपने जीवन को समर्पण करके प्रभु में आगे बढ़ने के लिए अनेक पवित्र लोगों को प्रभु सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।